हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू हेयर प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज हम करेंगे BSOG 171 भारतीय समाज, छवियाँ और वास्तविकताएं, जिसका एग्ज़ाम कल है। तो आज इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो एग्ज़ाम में कल आ सकता है। तो हमारा क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद क्या है, इसके प्रभाव का वर्णन करें। उपनिवेशवाद क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उपनिवेशवाद हमारा देश एक उपनिवेशी देश था जो उपनिवेशवाद द्वारा बनाया गया था। तो हम समझेंगे कि उपनिवेशवाद क्या है। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करना और यह मान्यता रखना कि यह एक अच्छा काम है, उपनिवेशवाद कहलाता है। मतलब किसी एक देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेना, ये उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे ब्रिटिश ने भारत को उपनिवेश बनाया, उसने अपना उपनिवेशवाद स्थापित किया, तो वो हमारा ब्रिटिश उपनिवेशवाद कहलाएगा और हम भारत उपनिवेश कहलाएंगे। 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक उपनिवेशवाद का काल रहा। जैसा कि हम जानते हैं 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक उपनिवेशवाद का काल रहा था जो ब्रिटिश के द्वारा किया गया था। इस काल में यूरोप के लोगों ने विश्व के विभिन्न भागों में उपनिवेश बनाए। भारत ही नहीं, इससे कई और अन्य देश भी उपनिवेश हुए थे। ये ब्रिटिश के कारण, ब्रिटिश का बहुत सारे देश उपनिवेश बना था। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के विस्तृत प्रभावों का वर्णन निम्नलिखित है। हम इसमें प्रभाव देखेंगे कि इसके प्रभाव उपनिवेशवाद के कारण क्या क्या हुआ। जैसे कि पहला कारण है औद्योगिकीकरण, भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में हस्तशिल्प था, अर्थात हाथ से बनाया जा रहा था। औद्योगिकीकरण तो विकसित नहीं था, लेकिन कच्चे माल या फिर हाथ से बनाए जाते थे। जहाँ हमारे पास टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, जिसके कारण मशीनें हमारे पास थी नहीं, तो हम लोग हाथ से ही जो भी होता था, कपड़ा बनाना या फिर जो भी, तो वो हम लोग हाथ से ही बनाते थे। तो इसमें देखेंगे औद्योगिकीकरण, भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास। 1818 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को भारत से व्यापार करने की छूट मिलने के फलस्वरूप भारतीय बाजार सस्ते एवं मशीन निर्मित आयात से भर गया। दूसरी ओर भारतीय उत्पादों के लिए यूरोपीय बाजारों में प्रवेश करना अत्यंत कठिन हो गया। 1820 के पश्चात यूरोपीय बाजार भारतीय उत्पादों के लिए लगभग बंद ही हो गया। भारत के रेलवे के विकास ने यूरोपीय उत्पादों को भारत के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें क्या हुआ था कि भारत से ही ब्रिटिश कच्चे माल ले जा रहे थे और वहाँ पे जाके उस कच्चे माल से वस्तु का निर्माण कर रहे थे, और फिर भारत से धीरे धीरे निर्यात करना बंद हो गया था। भारत में आयात ही हो रहा था, मतलब भारत से सामान जा नहीं रहा था, बस आ रहा था। और जो ब्रिटिश हम लोगों से कच्चे माल ले जाते थे, उससे वस्तुओं का उत्पादन कर वो सस्ते दामों पर बेचते थे, जिसके कारण भारतवासी को लेना पड़ा उनके सस्ते सामान। भारत में परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास हुआ, इसीलिए लोग हाथ से, चूँकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए हम हाथ से वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे। जैसे कपड़े हो गए या फिर खिलौने हो गए, वो सब हाथ से बनाए जाते थे। हाथ से बनाने के कारण उसमें ज़्यादा समय लगता था, जिसके कारण वो अधिक महंगे होते थे विदेशी वस्तुओं की तुलना में। जो विदेश से आते थे, जैसे ब्रिटिश के द्वारा जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था, वो टेक्नोलॉजी पे विकसित था, जैसे मशीनों से बनाया जाता था, तो वो सस्ते दामों पे बेचता था। तो जिसके कारण भारतीय सस्ते दामों क्योंकि भारतीय गरीब भी था, तो वो सस्ते दामों में ही लेगा, तो वो सस्ते दामों पर लेने लगा, और इसके कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास होने लगा। बल्कि यह ह्रास अंग्रेजी माल के भारतीय बाजारों में भर जाने से हुआ। यही है जो मैंने अभी बोला आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट इसमें यही है, इसी के बाद जो मैंने बोला है उसी को इसमें विस्तृत करके बोला है।
लिखा है मैंने, ये मैंने आपको बोल दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, भारत एक संपूर्ण निर्यातक देश से संपूर्ण आयातक देश बन गया। कृषकों में बढ़ती हुई दरिद्रता। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक निर्यातक देश था जो कि निर्यात करता था, और इस औद्योगिकरण के बाद जो ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पे 1818 में एक्ट का 1818 में चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को व्यापार करने की छूट मिल गई थी, जिसके कारण उसके कारण भारत एक निर्यातक देश से आयातक देश बन गया। मतलब बस भारत में वस्तुएं आ रही थी, भारत से वस्तुएं जा नहीं रही थी। कृषकों की बढ़ती हुई दरिद्रता, और इसके कारण कृषकों में दरिद्रता आ गई। ब्रिटिश सरकार की रुचि केवल लगान में वृद्धि करने तथा उसका अधिकाधिक हिस्सा प्राप्त करने में थी। इसी लालच की वजह से अंग्रेजों ने देश के कई हिस्सों में भूमि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दी। इस व्यवस्था में सरकार की मांग तो स्थिर थी, किंतु लगान जो जमींदार किसान से लेता था वह परिवर्तनशील था। कालांतर में लगान की दर अत्यधिक वृद्धि कर दी गई। ये सब अंग्रेज़ों की चाल थी, जिसने मजदूर या छोटे किसान इस सब से उन्होंने लगान बढ़ा दी थी, लगान की दर बढ़ा दी थी, जिसके कारण क्योंकि बड़े बड़े ज़मींदार जो थे वो अंग्रेज़ों के साइड में थे, क्योंकि उनको था कि उनको बस खाना मिल रहा है, वो इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इसीलिए वो अंग्रेज़ों के साइड थे। और छोटे किसान मजदूर इन सब पर वो इन सब का शोषण करते थे। तो इस कारण से भी कृषकों की बढ़ती हुई दरिद्रता देखी गई कि उन्होंने मतलब छोटे किसान और मजदूर पर ये शोषण किया, जिसके कारण इसमें देखी गई। पुराने जमींदारों की तबाही तथा नए जमींदारों की व्यवस्था का उदय। वर्ष 1815 के अंत तक बंगाल की कुल भूमि का लगभग 50% दूसरे हाथों में स्थानांतरित किया जा चुका था। इन नए हाथों में भूमि के जाने से जमींदारों के नए वर्ग का उदय हुआ। नए वर्ग भू संबंधों का विकास हुआ। जमींदारों के इस नए वर्ग के पास सीमित शक्तियाँ एवं अल्पकाल संसाधन थे तथा भूमि पर कब्जे के कारण यह वर्ग अस्तित्व में आया था। लगान व्यवस्था में बिचौलियों के बढ़ने से प्रत्येक जमींदारी का लोप हो गया तथा किसानों पर बोझ और ज़्यादा बढ़ गया। भूमि की मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में वृद्धि हुई तथा किसानों की क्रय शक्ति से यह दूर होने लगी। जमींदारों एवं किसानों के मध्य कोई परंपरागत समझौता न होने से यह जमींदारों ने कृषि के विकास के लिए न किसी प्रकार का निवेश न ही किसी प्रकार का कोई रुचि दिखाया। यहाँ पे पुराने जमींदारों की तबाही तथा नई जमींदारी व्यवस्था। चूँकि अंग्रेज़ अपने लाभ के लिए नई जमींदारी व्यवस्था की, जिसमें उन्होंने लोन मतलब ये लगान पे ज़मीन भी लगा सकते हैं, ऐसा एक नियम बनाया अंग्रेज़ों ने, जिसके कारण छोटे किसान और मज़दूर को बहुत अधिक लगान देना पड़ता था। उनका प्रतिशत जो था वो बढ़ा दिए थे लगान दर, जिसके कारण पुराने ज़मींदारों की तबाही और नई ज़मींदार व्यवस्था का उदय हुआ, जिसके कारण कृषि की बहुत दयनीय स्थिति हो गई। तो ये भी हमारा एक कारण है। उपनिवेशवाद की ये भी एक प्रभाव है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय कृषि के एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, वह था कृषि वाणिज्यिक उपकरण। इस समय कृषि जीवन यापन का एक मार्ग थी, न कि व्यापारिक प्रयत्न। अब कृषि पर वाणिज्यिक प्रभाव आने लगे।
अब यहाँ पर कृषि पर वाणिज्यिक प्रभाव, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। यहाँ पे भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, अर्थात कमर्शियल किया गया इसको, मतलब कि हम किसी जैसे कि मूंगफली, गन्ना, पटसन, कपास, तिलहन, तंबाकू, मसालों, सब्जियां जैसी वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ा गया, क्योंकि ये फसलें अब गन्ना के स्थान पर अधिक लाभदायक सिद्ध होने लगी। ऐसा था कि जो फसलें ज़्यादा जितना लाभदायक था, उस फसलों की उतनी ही ज़्यादा उत्पादन किया जाता था। भारत में पहले वाणिज्यीकरण नहीं था, तो इससे उनके कारोबारों सब में बढ़ोतरी की गई। जिस फसल की मांग होती थी, उस फसल को बढ़ा दिया जाता था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग का उदय। भारतीय व्यापारिक बैंकरों और साहूकारों ने भारत में छोटे सहयोगों के रूप में अंग्रेजी व्यापारियों के वित्त से काफ़ी धन कमाया था। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी शोषण की नीति में उनकी भूमिका ठीक बैठती थी। भारतीय साहूकारों ने ऋण के बोझ से दबे किसानों को ऋण दिए और सरकार के भू राजस्व संग्रहण भी सहायता की। इसी प्रकार भारतीय व्यापारिक ने अंग्रेजी माल को भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाया तथा भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात में आंदोलन में मदद की। किंतु इस साम्राज्य व्यवस्था से स्वस्थ और स्वतंत्र औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग के विकास में रुकावट आई। ऐसे जो वर्ग थे जो स्वस्थ और स्वतंत्र लोग थे, जो बीच के लोग थे, जो मध्यम लोग थे, जो मतलब मजदूर या फिर छोटे किसान, ऐसे जो लोग थे, तो वो उनके लिए उन्होंने उत्पादन में उनकी मतलब जो छोटे किसान थे उनको इन्होंने चूँकि बहुत कर लगा दिया। बैंकों से भी बैंकरों तथा साहूकारों ने छोटे सहयोगी के रूप में अंग्रेजी व्यापारियों के वित्त में काफ़ी धन कमाया था। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी शोषण की नीति में भूमिका ठीक बैठती थी, तो इससे भारतीय साहूकार ने ऋण के बोझ में से दबे किसानों को ऋण दिए और सरकार के भू राजस्व संग्रहण में सहायता की, जिसके कारण राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग का उदय हुआ। जो ये लोग थे बैंकर, साहूकार, इन्होंने अंग्रेज़ों से पैसा मतलब यही व्यापार के कारण पैसे की मात्रा उनकी दर की मात्रा को बढ़ा लिया था, जिसके कारण उनके ये बुर्जुआ वर्ग का उदय हुआ। तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। कल एग्ज़ाम है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। पूरा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आने की, तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ओके गाइस, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए। हम और भी ऐसे वीडियो बना रहे हैं, और आपको अगर कोई और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए। हम ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।